सिस्टम ने हमारी सेना ने नाकाम कर दिया है। लगातार जैसलमेर के आसमान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अभी हालांकि आधिकारिक जानकारी जो है वो सेना की तरफ से, वो बीएसएफ की तरफ से आना बाकी है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और चंद्रमौली साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जैसलमेर को वो सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखता है। बेस है और वहां पे हथियार, गोला बारूद काफी रखा जाता है, क्योंकि वहीं से हमारे भी जहाज आगे लॉन्च करते हैं। तो अगर ये सटीक तरीका से मार कर सकता है तब तो बहुत नुकसान कर सकता है। अगर सटीक तरीके से नहीं कर सकता है तो 3000 किलोमीटर का एयरबेस, आसपास डेजर्ट है, कुछ भी गिरे, कहीं भी गिरे, हमारे को कोई नुकसान होने वाला है नहीं। रनवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आसपास हवाई जहाज होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और गोला बारूद जो रखा हुआ है वो हमारे टारगेट होते हैं उन लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां पे। लेकिन चंद्रमौली साहब, आप चूंकि तैनात रहे लगातार, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी सरहद का कितना मजबूत है? हमारा बहुत मजबूत है। सिर्फ जोधपुर में सबसे बड़ा रडार है जो कंट्रोल करता है जैसलमेर के, बाड़मेर के, बीकानेर के, इन सभी रडार से वो लिंक रहता है। और जो एयर डिफेंस के लिए मिसाइल होते हैं वो अलग अलग जगह तैनात हो, अभी कहाँ तैनात है इसमें तो यहाँ नहीं बता सकता हूँ। हाँ। लेकिन आसपास तैनात रहते हैं ताकि बॉर्डर पूरी कवर हो जाए। अब जिस तरह बता रहे हो कि ये 20 मिसाइल हुए हैं, हो सकता है 20 मिसाइल में से 2 का धमाका सुना है और 18 मिसाइल इन्होंने हवा में तोड़ दिए, हो सकता है। तो मैं आपकी न्यूज से ही देख के बता रहा हूं। तो क्या होता है कि जब मिसाइल आते हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और मिसाइल इधर से एंटी मिसाइल छोड़ता है, उसको रास्ते में तोड़ा जाता है, ऊपर हवा में मार गिरा जाता है। अगर वो कह रहे हैं कि 2 धमाके सुनाई दिए हुए हैं और आप कह रहे हैं 20 मिसाइल दागे गए हैं वहां से, तो हो सकता है कि 17 से 18 मिसाइल हवा में उन्होंने तोड़ दी हो और 2 मिसाइल नीचे गिरे होंगे, जिसका कोई डैमेज अभी तक असेसमेंट आएगा तो पता लगेगा आपको। हो सकता है ये बातें। बिल्कुल, इसको लेकर के आधिकारिक जानकारी आना बाकी है, लेकिन आपने उस इलाके को बेहतर तरीके से देखा है। हम जिक्र कर रहे थे कि जब पिछली वॉर हुई थी उस वक्त टैंक के जरिए तनोट माता के इलाके की तरफ से वो पाकिस्तान जो उधर घुसने की कोशिश की थी और उसके टैंक छोड़ करके भागे सैनिक, और आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, रखे हुए हैं। और लेकिन क्यों आखिरकार इस तरीके से, क्या अगर वहाँ की आर्मी की तरफ से कोई हमला होता है तो वो इस इलाके को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो एक रेगिस्तानी इलाका है? रेगिस्तान से रोड शुरू होती है जैसलमेर से और नीचे शुरू होती है बाड़मेर से। आगे जाने मैं सवाल पर आऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामलदान रत्नू। सामलदान, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए, इस वक्त हेमंत सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो जैसलमेर में है, ब्लैकआउट के साथ साथ जो बादल हैं, काले घटाओं में जो जैसलमेर छा गया और बिजली चमक रही है। लगातार प्रशासन अलर्ट है, तेज जो सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। आम लोगों से एक अपील है, अपने घरों से बाहर नहीं निकले और लाइटें बंद रखें और प्रशासन को जितना हो सके सहयोग दे। सबसे बड़ी ये जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी सुधीर चौधरी खुद सड़कों पर उतर गए हैं। आम लोगों से अपील की जा रही है, आम लोगों से मदद की गुहार लगाई जा रही है। आम जिस घर के पास जिसकी लाइट बंद है उसे पड़ोसी से रिक्वेस्ट की जाए उसकी लाइटें बंद कराओ, ताकि पाक की जो नापाक हरकत है उसको फेल किया जाए, उसको दस्तादूज किया जाए। जी, उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। जैसे आप हमलों का जिक्र कर रहे थे सामलदान, उसे लेकर के भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी आई है? क्योंकि हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे वो सॉफ्ट टारगेट के तौर पर जैसलमेर एयरपोर्ट को निशाना बना सकता है। देखिए, जैसलमेर में जो भारत पाक सीमा से सटा जिला है और पिछले कई समय से मॉकड्रिल की जा रही, प्रशासन द्वारा अपील की जा रही। आज जो ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया गया था जिसको फेल कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है भारतीय सेना, एयरफोर्स। और बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी, भारत ने सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत ने सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है रण क्षेत्र से। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, भारत की सरकार लगातार पाकिस्तान को चेता रही थी, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही और इस पर भारत की तरफ से अब रिएक्ट किया गया है। सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला सेना की तरफ से किया गया है। भारत ने सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया है, भारी गोलीबारी की गई है, भारी गोलाबारी यहां पर की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, रण क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है पश्चिमी सीमा से लगा करके
जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट पर है इंडियन फोर्सेस। और इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी ये कि भारत की तरफ से सियालकोट पर भारी गोलाबारी की गई। हमारे साथ में एयर कमोडोर रिटायर्ड चंद्रमौली साहब लगातार बने हुए हैं। चंद्रमौली साहब, भारत को रिएक्ट करना ही था क्योंकि नापाक हरकतें उधर से बंद नहीं हो रही, एक के बाद एक मिसाइल हमले, ड्रोन हमले पाकिस्तान लगातार कर रहा था और अभी जानकारी आई है कि भारत की सेना की तरफ से सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। जी हाँ, ये है कि हम अपने प्लान के हिसाब से अपने चल रहे हैं। हमारा आज का प्लान मैंने आपको बताया था शाम को कि हम नेक्स्ट वो सप्रेशन ऑफ एनिमी डिफेंस कर रहे हैं और धीरे धीरे तोड़ते हुए इसके घुटने के बल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सियालकोट अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा बना हुआ है। ये पाकिस्तान का अलग से टारगेट है कि पहले वो उत्तर के अंदर कर रहा था, अभी जैसलमेर के अंदर कर रहा है। लेकिन देखो 71 की लड़ाई में और उसमें उसके पहले वो क्या आगरा तक पहुंच गए थे वो लोग, क्यों? हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम था नहीं, मिसाइल थे नहीं, रडार थे नहीं, सरकार ने उस तरह ध्यान नहीं दिया था, आगरा पहुंच गए थे। अभी देखो जैसलमेर तक पहुंचने में इसको दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारे पास इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा हमने कि दूर के लिए S-400, उसके नजदीक के लिए MR-7, उसके नजदीक डिस्टेंस के लिए आकाश मिसाइल, उसके नजदीक के लिए छोटे मिसाइल होते हैं, शोल्डर फाइट मिसाइल होते हैं, उसके नजदीक के लिए गन्स होती है। तो एक पूरी तरह से हम सक्षम हैं कि एयर डिफेंस को करें। पाकिस्तान के पास भी इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, भारत ने लाहौर और कराची पर भी हमला बोल दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत की सेना ने लाहौर, कराची और सियालकोट पर बड़ा हमला बोला है, बड़ी जवाबी कार्रवाई की है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। इन हमलों का जवाब हमारी सेना ने लाहौर और सियालकोट और कराची पर बड़ा हमला करके दिया है। ये बड़ी खबर, भारत की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के लाहौर, कराची और सियालकोट पर बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से की गई है और जबरदस्त की गई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे और इसका हमने जवाब दिया है इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन फोर्सेस की तरफ से। ये बड़ा हमला बोला गया है पाकिस्तान पर। और चंद्रमौली साहब, ये जवाबी कार्रवाई जैसे आप कह रहे थे हमें करनी ही थी। हमने सीधा लाहौर अटैक किया है, हमने कराची अटैक किया है और सियालकोट अटैक किया है। बहुत अच्छी खबर है। ये लगता है कराची हमारी नेवी भी एक्टिव हो गई है और नेवी की तरफ से हो सकता है या गुजरात के किसी बेस से, जामनगर वगैरह बेस से किया होगा, लेकिन जहां से भी किया हुआ है ये बहुत बड़ी अच्छा खबर सुने आपने कि कराची इसका सदर्न मोस्ट, दक्षिण मोस्ट पोर्ट है। अगर इसके पोर्ट को तोड़ देंगे तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, सिर्फ ग्वादर बचेगा इसके पास में, क्योंकि कराची सबसे बड़ा पोर्ट है। अब कहाँ डैमेज हुआ है ये पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी खबर है। अब सियालकोट उसके नॉर्थ के अंदर है, तो हमने भी नॉर्थ और साउथ में बहुत ही अच्छा अटैक किया हुआ है। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है और इसी तरह से हम तोड़ते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान घुटनों के बल नहीं आ जाता है। घुटनों के बल क्या चंद्रमौली साहब, ऐसा कायर तो जो है वो जमीन पर लेटा हुआ मिलना चाहिए, औंधे मुंह गिरा हुआ होना चाहिए। और क्या हमारा ये जो एक्शन है वो मुंह तोड़ जवाब है पाकिस्तान को? ये प्रोग्रेशन है, ये धीरे धीरे चल रहा है, ये मुंहतोड़ जवाब नहीं। मुंहतोड़ जवाब तो तब होगा कि 36 रफेल, 200 Su-30, हमारे 40 मिराज, ये सब जो हवा में जब जाएंगे उसके एयर डिफेंस को तोड़ने के बाद में तब निस्तर नाबूद पूरा एरिया करेंगे, वो करेंगे। अभी तो क्या है कि प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग। पेरिस कैंप 9 उसके बाद हमने तोड़ा, अभी सियालकोट कराची में अटैक किया हुआ है, अब हम बढ़ रहे हैं, वी आर इन प्रोग्रेस। बहुत ही स्लोली प्लानिंग कर रखी है और एक सटीक प्लानिंग कर रखी है हमारी फौज ने। और देखिए अब धीरे धीरे उसकी हालत बिल्कुल कमजोर कर देंगे जिस तरह से हम अटैक कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने सियालकोट पर जवाबी हमला किया है या कराची पर किया है या लाहौर पर किया है, ये कैसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए? और अगर ये नेस्तनाबूद यहाँ पर होते हैं तो पाकिस्तान की कमर, घुटने और पाकिस्तान की गर्दन कैसे टूटती है? बिल्कुल, इनका क्या होता है कि एयर डिफेंस अगर छूट गया
तो इनको आंखें बंद हो गई, हम अगर अटैक करेंगे, हमारे कोई मिसाइल वहां जाएंगे, हवाई जहाज जाएंगे, तो उनको दिखेगा नहीं। ये हमको करना बहुत जरूरी था। शायद भारत पहले एयर डिफेंस को तोड़ रहा है। और लाहौर एंड ये बड़े बड़े बेसिस है, लाहौर, कराची, देखो सबसे बड़ा इनका बेस है वहां पे, हवाई जहाज का सबसे बड़ा पोर्ट है वहां पे, और सबसे बड़ी पॉपुलेशन, बिजनेस सेंटर है वहां पे बॉम्बे की तरह। अगर वहां पे हमने अटैक किया हुआ तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और उसको अच्छी तरह से तोड़ना चाहिए। चाहे वो पोर्ट हो, चाहे उनका बिजनेस सेंटर हो, चाहे उनका एयरपोर्ट हो, उसको तोड़ करके और कराची को तोड़ दिया तो इसके पास में सप्लाई का कोई साधन बचेगा नहीं कि बाहर से अरब सागर से कुछ आए। जहां तक सियालकोट है, सियालकोट हर लड़ाई के अंदर अपनी मार खाता है। सियालकोट से वो अटैक भी करते हैं और उनके टैंक भी वहां से आते हैं, हमारे भी वहां से जाते हैं। और इस तरह लाहौर है, अगर लाहौर में अटैक हुआ है, ये बहुत अच्छी खबर है। सियालकोट लाहौर हो गए उधर और नीचे कराची हो गया। बहुत अच्छा प्लानिंग करके भारत बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेस में धीरे धीरे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो शुरुआत से ही कह रहे थे कि अगर जंग हुई, लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान कितने घंटे तक टिक पाएगा भारत के सामने। और आप कह रहे हैं कि जब हमारे सारे के सारे लड़ाकू विमान, हमारे जो जंगी जहाज है, वो सब अगर उड़ान भरेंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? जी बहुत बुरा हाल होगा। ये हम अभी उड़ नहीं रहे हैं, हम इनको पहले कमजोर कर रहे हैं। पहले टांगे तोड़ रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं। तो ये आंखें फोड़ने का जो किया सप्रेशन एनिमेट डिफेंस किया हुआ है, वो हमने कर दिया। उसको लाहौर का किया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये देखना बंद करे ताकि हमारे जब जहाज जाए, मिसाइल जाए, तो ये हमारे ऊपर नुकसान न कर सके। ये हमारा चल रहा है। अब कहाँ टारगेट कर रहे हैं ये धीरे धीरे अब कल पता। देखो खुद पाकिस्तान एग्री कर रहा है कि मेरे 2 J-17 कल मार दिए उन्होंने। हमने तो नहीं कहा है, वो खुद ही कह रहा है मेरे 2 एक तरफ वो ऐसा कह रहा है, दूसरी तरफ वहां के बयान आ रहे थे कि भाई बातचीत कर लेंगे, तीसरी तरफ बयान आ रहे थे कि भारत आगे नहीं बढ़े तो हम यहां पर रुकने के लिए तैयार हैं। और चौथी तरफ देखिए पीछे से वार कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। पश्चिमी सीमा पर उसने हमला किया, हमारे पठानकोट पर हमला किया, जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया, वो हमने नाकाम किया। एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो ये कहता है कि बंद करो, अभी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि टेररिस्ट कैंप को मैं तोड़ूंगा, टेररिस्ट कैंप हटाऊंगा, टेररिस्ट में कभी मैं ध्यान नहीं दूंगा, आप आके खुद इंस्पेक्ट, ये नहीं कहता है। ये एग्री भी नहीं कर रहा है कि टेररिज्म करता है। और दो लोग कह रहे हैं कौन सा टेररिज्म, हम तो कोई टेररिज्म करते ही नहीं है। तो ये बहुत ही झूठा पाकिस्तान है और इसको इसी तरह से अटैक करने दो उसको। तो हम ये इसको तो साफ हो रहा है चंद्रमौली साहब कि वहां की सरकार को, वहां की सेना को आतंकवादी चला रहे हैं। मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकवादियों की बात करें, या फिर पूरी दुनिया ने जिन आतंकवादियों को बैन किया हुआ है, वो आतंकवादी वहां पर न केवल अड्डे चला रहे हैं बल्कि सरकार चला रहे हैं, वहां की आर्मी को संचालित कर रहे हैं। ये दिखाता है प्रोफेशनल आर्मी इस तरह से कदम नहीं उठाती कि हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक करने की कोशिश करती, हमारे एयरपोर्ट्स पर अटैक करने की कोशिश करती। जी हाँ, ये आतंकवादी चला रहे हैं। कुछ एरिया इनके पास में कंट्रोल में रहता है और इनकी बहुत बड़ी से थ्रू पॉलिटिकल होते हैं। ये खुद जाके मसूद मजहर जाके वो पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, लेकिन इनके आका के भी आका बैठे हुए पॉलिटिशियन, वो वहां पे जोर लगाते हैं कि नहीं इनको सप्लाई करो, इनको गोला बारूद जाने दो, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये करते रहेंगे। और आर्मी की शह में पलते हैं ये। तो आर्मी वैसे भी इनकी पावरफुल रहती है पॉलिटिशियन से, तो भारत की तरह नहीं है। तो इनकी शह में पलता है और ये जो चाहते हैं उनको मिलता है। और किसी तरह से जैसे आप बता रहे हो, ये सरकार को कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं। जी, लेकिन चंद्रमौली साहब लगातार एक के बाद एक अटैक करना उसका, ये तो सबके सामने हो गया कि लड़ाई उसने शुरू कर दी। और अब हम ये मान के चलें कि ये लड़ाई अब अपर लेवल पर पहुंचती जा रही है। बिल्कुल पहुंचेगी, वो चुप नहीं रहेगा, वो छोटे से बड़ा वार करता रहेगा। मैंने आपको सुबह भी कहा था, ये छोड़ो, मैंने कल भी कहा था, इसके पास ऑप्शन है। हवाई जहाज भेजे, लेकिन अभी नहीं भेजेगा। मिसाइल जरूर भेजेगा। देखो इसमें मिसाइल भेजे, बिल्कुल मिसाइल इसके पास में है, सक्षम मिसाइल है, पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकता है। ये मिसाइल भेजेगा ताकि नुकसान कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसकी मिसाइल तोड़ फोड़ के हवा में कर दी कि हमारा एयर डिफेंस स्ट्रांग है, लेकिन मिसाइल मारेगा, छोटे छोटे ड्रोन मारेगा और स्लीपिंग सेल से अंदर हरकत कराएगा, रेलवे लाइन ये वो तोड़फोड़ करने की, बच्चों की स्कूल बस में कुछ कर दिया ऐसे, वो सब करेगा ये। लेकिन इसकी जो हरकतें हैं, इसको हमारे नागरिक आंख और कान खुला रखें और देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जैसे ये ऊपर जो ब्लास्ट हो रहा है ना, ये लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल लेकर के वो वीडियो बना रहे हैं वहां जाकर के। ये नहीं जानते हैं कि हमारे मिसाइल ने अगर उनके मिसाइल को तोड़ा है
तो हमारा मिसाइल 200 से 300 किलो का हो सकता है, 150 किलो का हो सकता है, उनका भी 100, 150, 200 किलो का हो सकता है। जब ऊपर जाके फटेगा तो उसके जो कण होते हैं, उसके लोहे के होते हैं, बड़ा भी हो सकता है, 20 किलो का भी हो सकता है, छोटा, वो सब इन्हीं के ऊपर आके गिरेगा। अभी तो दूर मार कर रहे हैं, क्यों, हमारा S-400 बहुत दूर लॉन्ग रेंज मार करता है। तो ये घरों के अंदर बंकर में छुपना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि बेसमेंट जाओ, घर के अंदर जाओ, छुपो। लेकिन ये बाहर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं, आप भी कह रहे हो वीडियो बताओ, ये करो, वो करो, तो आपको नुकसान नहीं चाहिए इनको, कि आप चुपचाप बढ़ जाओ, रिपोर्टर वहां पे रहेगा, चंद्रमौली साहब आप और नागरिकों आंखों में गिरेगा, सन पे गिरेगा, फोड़ेगा इसको अच्छी तरह से, ये नहीं करना चाहिए इनको। बिल्कुल, हम ये लगातार गुजारिश करते रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, हर एक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो नागरिकता का धर्म अदा करे और उन गाइडलाइंस का, उन कर्तव्यों का बिल्कुल सख्ती से पालन करें कि जो कह दिया गया है वो करना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है चंद्रमौली साहब। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भी टारगेट किए, हमने देखा, उससे पहले जम्मू में भी टारगेट किए, और उधर उत्तर का आप जिक्र कर रहे थे, जो है वहां पर भी उसने टारगेट किए, मुंह की खाई। अब जब ये पूरे के पूरे हाइप पर है युद्ध, और हम ये मानकर चलें कि युद्ध की शुरुआत उसने कर दी, युद्ध जारी है, और हमने पहले ही कहा था कि देखिए, हम युद्ध करना नहीं चाहते, हम आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करना चाहते थे, हमने किया। जी हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर उसने क्रॉस किए, उसके मिसाइल के थ्रू या हवाई जहाज के थ्रू या ड्रोन के थ्रू, वो एक युद्ध हम माना जाता है, क्योंकि हमने तो LOC क्रॉस नहीं की थी, और हम LOC की तरफ थे, और उसका नहीं POK था वो, और वहां पे हमने टेररिस्ट कैंप को हमने सटीक तरीके से तोड़ा था। अब इसने अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की है तो युद्ध का आह्वान है, हम भी कोई चुप बैठे हुए नहीं है, हमने भी इसको तोड़ा है। हमारा नुकसान सबसे कम हुआ है इस वक्त में, और उसके नुकसान अगर 2 JF-17 और अगर F-16 है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए नुकसान है। JF-17 उसके लिए बैकबोन है, वो मानता है कि ये सबसे एडवांस्ड है, यानी कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये कहता 3.5 जनरेशन वाला जहाज है ये, तो 4th जनरेशन को भी मान लेता है इसको। तो अगर उसके 2 JF-17 अगर हमने, तो देखो, हमने कोई चिल्ला के नहीं बोला कि हमने ये तोड़ा, वो तोड़ा, वो हमेशा कहता है हमने 5 जहाज उसे गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, वो प्रधानमंत्री तक झूठ बोल रहा था वो, हमने अभी तक किसी ने नहीं बोला। जब पूछा कि भाई आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली, तब उसने कह दिया कि सोशल मीडिया से मिली। तो इस तरह के तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बाजवाड़ पर हमले का मतलब पाकिस्तान की कमर टूटना तय है। भारतीय सेना की तरफ से सियालकोट पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी गोलाबारी की गई है। बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत की सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। बाजवाड़ पर बड़ा जवाबी हमला भारत की तरफ से किया गया है। यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर में बड़ा जवाबी हमला भारतीय सेना ने किया। चंद्रमौली साहब, इसका मतलब क्या है? फ्यूल, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह भरा जाता होगा। तो अब ये बाजवाड़ में अगर हमने अटैक किया हुआ है, तो अगर इसका वीडियो मिलेगा, आप देखिएगा, धुआंधार हो रखा होगा वहां पे, क्योंकि हमारा सटीक अटैक चल रहा है। और अगर वो एम्यूनिशन डिपो मार दिया है तो बस खलास, वो धमाके होते रहेंगे कई घंटों तक। अगर पेट्रोलियम डिपो मारा है तो भी, तो हमने कहाँ मारा है ये भी पता चलेगा। लेकिन आप जैसे बता रहे हो सियालकोट बाजवाड़ में कर दिया है, बहुत खुशी की बात है, और अच्छी खासे डेप्थ के अंदर ये चंद्रमौली साहब, ये कैसा इलाका है जो हमने जवाबी टारगेट किया है? ये कैसा इलाका है सियालकोट और ये बाजवाड़ का, थोड़ा समझाइए हमें। ये शहर से बाहर होता है और आर्मी का इलाका होता है। ये आर्मी का कैंटोनमेंट भी नहीं, तो कैंटोनमेंट फैमिली रह सकती है कैंटोनमेंट में, ये आर्मी का इलाका है। और ये रोड के किनारे होता है जनरली, जहां पे इनके बड़े बड़े ट्रक और ट्रेन जाकर के अपना सामान करती है। और डंप यार्ड बना रखा है इन्होंने, उसमें हमने मिसाइल, रॉकेट, बॉम्ब, डीजल, पेट्रोलियम, बंदूक के कारतूस, ये सब होते हैं। और वहां से फिर इश्यू होते हैं, और आगे जाने के लिए इसको सेना लेके जाती है। अगर इस जगह में अटैक कर दिया है
ये ओपन एरिया है, ये शहर का नहीं है, शहर के बाहर का इलाका है। और जनरली ये छुपा, मतलब ऊपर बंकर अंडरग्राउंड होते हैं, इसके ऊपर बंकर बने होते हैं, दिखता कम है ये। अगर हमने तोड़ दिया, एक दो बंकर भी तोड़ दिए, तो बहुत भारी नुकसान इसको झेलना चंद्रमौली पड़ेगा। साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विनीत जुड़ रहे हैं और सीधा मैं विनीत का रुख करूंगा। विनीत, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास में है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की गई, भारत को लगातार हमले किए गए भारत की धरती पर, हालांकि सबको हमने नाकाम किया। जी निश्चित तौर पर हेमंत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने जो इस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि भारत जो है वो लगातार कहता रहा है कि वो भारत जो है वो शांति प्रिय देश है, और लेकिन अगर भारत पर कोई आक्रमण होगा या भारत की जनता पर कोई आक्रमण होगा तो उसका जवाब जो है वो भारत देगा। जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में घटना घटी थी, 22 तारीख को पहलगाम की घटना घटी थी, और उसके बाद भारत ने जिस तरह से 6 और 7 तारीख की रात को जवाबी कार्रवाई की थी, और उसके पहले भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो जानता था कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो हरकतें की जाएंगी उसका जवाब जो है वो भारतीय सेना जो है वो अब दे रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने जो आक्रमण किया था वह अब आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया था। 6 और 7 तारीख की अगर हम बात करें तो जो आक्रमण किया गया था वो आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया गया था। 9 आतंकी ठिकाने जो है वो चिन्हित किए गए थे और भारत की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार सीमा पर गोलाबारी की कार्रवाई कर रही है, और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सीमा पर, बल्कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब की सीमा पर हो, राजस्थान की सीमा पर हो, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है या फिर ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं, उसे भारत जो है वो पूरी तरह से नाकाम कर रहा है। और इसके साथ ही साथ न सिर्फ नाकाम कर रहा है बल्कि भारत की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और ऐसे में जैसे कि मैं पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि पहले भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो नस्ते नाबूद कर दिया, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर जिस तरह से भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ड्रोन से हमले किए गए, या फिर उसके बाद साथ हम कह सकते हैं कि मिसाइल के जो हमले किए गए उसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक अवरोध हो सकता था। लेकिन भारत ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो बड़ी जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ भारत जो है वो सैन्य स्तर पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री जो है वो अपने कई काउंटर पार्ट्स के साथ भी जो है वो मुलाकात करे। जैसा कि हमने देखा कि अभी जो है वो ईरान के जो एक प्रतिनिधि है, मंत्री है, वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन के जी, मैं विनीत वापस से आपका रुख करूंगा। हमारे सहयोगी सामलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। सामलदान, क्या अपडेट इस वक्त है पश्चिमी सरहद से? हेमंत, सबसे बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, जो पाक की जो हरकत थी उसको विफल करने में भारत सफल हुआ। इसको लेकर इंद्रदेव मेहरबान हुए। लगातार बारिश का दौर जारी है। काली घटाओं में जैसलमेर आगोश में लिपटा हुआ और बिजली चमक का दौर भी है। इस वक्त एक दूसरी खबर अपडेट ये है, परमाणु नगरी पोखरण से विश्वविख्यात वहां एक लाल रंग की लाइट दिखी है, जिसको लेकर सबसे बड़ी एक्चुअली जो विजुअल आपको दिखा रहे हैं, लाखों करोड़ों दर्शक न्यूज 18 के देख रहे हैं। जी जी, तस्वीरें जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बॉर्डर के पास के इलाके, जो हमारी सरहद के इलाके हैं, वहाँ पर किसी तरह की लाल लाइट है। क्या हो सकता है ये? क्या कुछ अनुमान इस वक्त आप लगा रहे हैं? देखिए, जो प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो पाक की हरकत हो सकती है, लाल लाइट एरोप्लेन की भी हो सकती है, ड्रोन को भी हो सकती है, इस बात को लेकर पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन परमाणु नगरी पोखरण के आसमान में लाल रंग की लाइट दिखना एक चर्चा का विषय बना, जिसको लेकर आम लोग सजग और गंभीरता और ब्लैकआउट का भी असर साफ तौर से दिखा रहा है। इस साल इस अनुसार जैसलमेर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, आसमान में काली घटाएं छाई हुई है, बिजली की चमक का भी दौर जारी है। इसका मुख्य कारण आम लोगों में सोशल साइड में सबसे बड़ी जानकारी जो पाकिस्तान द्वारा हमले का प्रयास किया, जिसको विफल करने में सफल होने इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए। वहां पर किए गए कुछ जानकारी मिल पाई सामलदान? देखिए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जो सूत्रों से वो अहम जानकारी मिली है, कुछ जानकारी मिसाइल से अटैक का प्रयास किया गया है और कुछ ड्रोन से प्रयास किया गया, जिसको लेकर भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खाई और लगातार सेना जवाबी कार्रवाई करती नजर आ रही है। जी
जी बिल्कुल सावधान आप नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चंद्रमौली साहब लगातार एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमौली साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जैसलमेर में लगातार हमला किया गया इस इलाके में, और जैसे कि हम कह रहे थे कि ये बिल्कुल नज़दीकी हवाई अड्डा सीमा के लगता हुआ है, जैसलमेर का हवाई अड्डा। हालांकि वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पोखरण में इस तरह की जो एक लाल लाइट है, क्या संदेश है ये चंद्रमौली साहब? वो राजस्थान का जो कोना ऐसे बाहर निकला हुआ है, तो जी। नीचे बाड़मेर है, ऊपर जैसलमेर है, और जैसलमेर के अपोजिट में सक्कर, सुकुर भी कहते हैं, सक्कर और रहीने अरकान, दो अच्छे बड़े बेस हैं, एयर बेस है, जहां पे फाइटर तैनात रहते हैं और वहां से हरकत करते रहते हैं। लेकिन ड्रोन के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल चंद्रमौली साहब, पोखरण में भी एक लाइट दिखाई दिया, और इस वक्त जैसलमेर में जो सरहदी ज़िला है वहां पर बारिश का दौर भी चल रहा है। काली घनी घटाएं आसमान में इस वक्त मौजूद हैं। मैं न्यूज़ रूम का एक बार रुख कर लेता हूं, जहां पर सहयोगी विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, देखिए, शाम होते ही पाकिस्तान की तरफ से आज फिर भारत पर हमला किया गया, और उसके बाद ये तय था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और अब ये जो युद्ध का लेवल है वो लगातार अप होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में क्या चल रहा है, वहां की क्या खबर है? और जो मैं आ रहा हूं आपके पास में, बड़ी खबर आ गई है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया, साथ ही 2 जेफ जो विमान है जेफ 17 वो भी मार गिराए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के कुल 3 जेट को मार गिराया गया, ये लड़ाकू विमान ध्वस्त किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान ने शाम होते ही आज फिर भारत पर हमला किया। हमने जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी हमला करते हुए हमारी सेनाओं की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया है। हमारे सहयोगी विनीत का रुख कर लूंगा, जहां पर हमारे साथ लगातार विनीत बने हुए। जी विनीत। विनीत जी, जिस तरह से अब अपने टारगेट को जो है वो लॉक किया, और उसी की कड़ी में हम